दिनेश ने अपने हाथ से हमारे खिलाफ एप्लीकेशन लिखी है। ना गाँव वाले तुम्हारा रोड़ा ना कोई रबदा भाईचारा तो बनाना चाहवा हाँ हर बनाने नहीं देते जी। और पछा तो अंगली लाने लग रहा होगा एक जना 6-6.5 फुट लंबा शर्म नहीं आती थी, समझ गया होगा भाई तू। तने डीसी का भी कही दिया बात है, हम तो चौधरी हमारी तो मोड़े को नहीं, पल्ला वहीं धमका दिए। हाँ बोले दोबारा इस मामले में नहीं आ जाओगे या गाँव वाले हो शर्म आनी चाहिए। हमने डूब के मर जो तो हमें चौधरी हो अगली बात में प्लाट नहीं दे सकते यार। तो हमारे खिलाफ साजिश रचो। लोक समिति के मेंबर बने हो, चाहे फिर वो अवधपुर के रमेश जी बने हो या फिर दिनेश जी बने हो, सब ने हम रही के दिलवाएंगे, लेकिन बनते ही मुकर जाते हैं और उन्हीं लोगों का साथ देते हैं। जिक्र हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। फिलहाल मैं नारनौंद में मौजूद हूँ। आपने 2 या 3 दिन पहले एक मामला देखा था राखी साहपुर का। राखी साहपुर के वो लोग थे जो रात में पानी घरा में जिनके घुस गया था, लेकिन दूसरा पक्ष अगले दिन हमने दिखाया था। आज वो दूसरा पक्ष है जो नारनौंद पहुंचा एसडीएम से मिलने। हाँ जी, एसडीएम से मिलने पहुंचे हो? आज हम एसडीएम से मिलने आए। हाँ जी। जी क्यों, आपकी समस्या समाधान नहीं हुआ? नहीं, हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ जी। हमें 4-5 दिन पहले भी आए थे। हमारे प्लाट है 1976 में मिले थे इंदिरा विकास कॉलोनी के। कुछ जातिगत लोग जो जाति प्रस्त लोग हैं, दबंग लोग, वो हमारे प्लाट देने नहीं दे रहे। और एसडीएम साहब से उनकी 60 गांठ है। पहले भी उनकी 5-7 आदमी तक कमेटी बनी हुई है। एसडीएम साहब पर्सनल उनके नाम जाने हैं, फ़ोन नंबर जाना है। जब भी हम यहाँ वहाँ वो वहीं से घंटी मारते हैं और एसडीएम साहब हम तो मिलते ही नहीं। 4-5 दिन पहले मारते हैं, कहा कि जाओ तुम भर्ती कर दो। हम भर्ती करने लगे, उन लोगों ने पानी भर दिया, वहाँ दूना टूटियाँ चला दी। और अब हम कहाँ जाए, क्या करें। आज फिर एसडीएम साहब नहीं है, बार चक्कर पर चक्कर मारे लग रहे हैं, क्या करें बोलो। आज भी नहीं मिले? आज भी नहीं मिले जी हमने जी। हाँ जी, और एसएचओ साहब भी गए थे, उन्होंने बोले 4 दिन दे दो मारती, हम तारा पूरा समाधान कर देंगे। अब 5वां दिन आज एसएचओ साहब के पास गए, वो नहीं मिले। और यहीं कहीं आज से चारों तरफ हमने ध्यान भी मार लिया, घूम के भी यहीं आए हुए हैं परिसर में, लेकिन हमारे सामने नहीं आ रहे वो। कितने परिवारों से फिलहाल यहाँ पे लोग पहुँचे हैं? अब यहाँ सभी परिवारों के लोग आए हैं, एक आदमी, क्योंकि हम मजदूर आदमी है, ना तो हमारा तो भाड़ा ना हमारा तो साधन। रोज आन के तंग पा गए जी हम डाटे का। महिलाएं भी आई हैं, आदमी भी आए हैं, रोज के रोज आना पड़ा है जी। ये देखो भाई, वो राखी के वो लोग हैं, वो दूसरा पक्ष है जिनके प्लाट हैं या फिर जिनके प्लाट में चिक्कड़ का पानी या फिर गंदा पानी, नाला का पानी जाया करता वही। हाँ जी, हमारे पास प्लाटा में 1976 में जब प्लाट मिले, कुछ लोगों ने वहाँ मिट्टी भर दी, मकान बना दिए। तो उन्होंने क्या करा, इनके पास सारे संसाधन है, ट्रालियाँ में वो मकान पाड़ के नुए को निवेरा पट्टिया गेरे की तो है वो जोड़ा में डाल दिए। 1976 की बात है जी। उसके बाद बाकी लोग डर गए, जिन लोगों के पास थोड़ा ब्यों था उन्होंने बनाए थे, वो धमका दिए। फिर क्या करा, जो भी गाँव वाला जाओ खेत में, ट्राली में, बुग्गी में, रेड़ी में उड़ा खदान खोद दिए। किसी का चेजी लग गए तो भी उड़ दो माटी ढाने लगे। और जो गांव की उन प्लाटों का जो गली लगे है, उनका पानी झरने में जाया करता। स्कूल के शामी आधी गाल आगे तो उठाया गया ना, प्लाटा खाने तो नीची करके सारा पानी प्लाटा में तोड़ दिया। उस दिन से लेकर आज तक वो तालाब भरया है, डांगर बैठे हैं। और मारे दौरे इतने ब्योत नहीं था, ना अनपढ़ लोग ज़्यादातर, ना मजदूरी करे हैं जी, कैसे करें। ये दिन आगे करते करते जितने इनके सरपंच बने हैं, वोट मांगन आए तो हमने ये कहा कि हमारे प्लाट कटवाओ। उन्हें ना हमरी कटवावांगे, चाहे ब्लॉक समिति के मेंबर बने हो, चाहे फिर वो अवधपुर के रमेश जी बने हो या फिर दिनेश जी बने हो, सब ने हमरी के दिलवाएंगे, लेकिन बनते ही मुकर जाते हैं और उन्हीं लोगों का साथ देते हैं जो हमने रोकना चाहूँ। मैं खुद अपने हाथ से, वो दिनेश ने अपने हाथ से हमारे खिलाफ एप्लीकेशन लिखी है। तो अब हमने जब मिट्टी डालनी शुरू करी और जो ट्राली वाले आए वो डरा दिए जी, धमका कर वो दबा दिए। और रात ने जब हमने 112 पे घंटी मारी, पुलिस आ गई, उनने भी हमारे खिलाफ पुलिस बुला ली। उन्होंने फैसला कर दिया, रात में टूटी चला गए, पत्रकार बुला लिए, भर दी पूरी गाल। लेकिन 3 दिन का टाइम मिला था उसमें। हाँ जी, पूरी गाल भर कर यूँ दिखा दिया, देख हमारे डूब गए। हमने ऐसा कुछ नहीं करा, हमारे ऊपर तो दूने ये खुद ही आप करें आरोप हमारे ऊपर लगा दें जी। जैसे 3 दिन का टाइम मिला था, उस पर क्या कार्रवाई हुई? कुछ कोई नहीं, इसीलिए तो आए हमें। आज 5वां दिन है, ना कोई एसडीएम साहब ने सुध ली, ना एसएचओ साहब ने सुध ली। और बीच में जो 12 कमेटी के सदस्य, खाप के सदस्य आए थे, उन्होंने सोचा कि गांव वाले तो तारे कंधे मान लेंगे, सारी बात है। हमारा जो आगे हम तो रोक दिए, वो हाई कोर्ट वहाँ चले गए चंडीगढ़ और डीसी साहब से मिले, हम घर बिठा दिए, बोले हम करवा दें तारा फैसला भाई। तीसरे दिन आगे जोड़ लिए, बोले मुँह में भी धमका दिए उन्होंने।
बोले तो हम तो गया हो ना। और जो चौधरी बन के आए थे वो धमका दिए, वो हाथ जोड़ के बोले भाई तामे तारा करो, हम नहीं कर सकते कुछ भी। ये हाल हो रहा है जी हमारे गल। मतलब खा पंचायत आपके समर्थन में नहीं है? आई थी लेकिन धमका दिए उन्होंने। गांव वालों के पास गए, उन्होंने सोच गुमान था बड़ा भाई हम तो चौधरी, हमारी तो मोड़े को नहीं, पल्ला वहीं धमका दिए। अच्छा। हाँ बोले दोबारा इस मामला में नहीं आ जाओगे, या 60 गांठ करके, दो ही बात उसका है, या तो धमका दिए या 60 गांठ करके उनके साथ। तो आपके पास भी तो आए होंगे? आए लेकिन आज वो उठा दिए। मैंने कहा हमारा ये समाधान है, वो पानी उल्टा है झरने में जास के। बोले जी हम नहीं कहेंगे, आज जोड़ के प्रधान ने कही बात। क्या नाम है जी उनका मिलकपुर वाला का? रतन सिंह ने कही है, मेरे तो यहाँ बात है। बोले भाई हमको नहीं करा। मैं क्यों, मैं समझ गया उनके मनसा क्यों को नहीं करा, या तो धमका दिए या 60 गांठ करके। बोले तो तुम डीसी साहब से मिलो, उन्होंने क्लियर कर दी, डीसी साहब से मिलो। एसडीएम का भी नाम नहीं लिया उसने, बेरा है। प्रधान जी की तरफ से क्लियर हो गया कि ये कानून प्रक्रिया का मामला हाँ, रह गया। कानून प्रक्रिया पंचायत का कोई काम नहीं। उन्होंने हम अपने सारे पापड़ बेल लिए, उनकी चाली को नहीं। अच्छा। ये चलने नहीं दे रहे। कुछ लोग ऐसे हैं, दो धारी तलवार है, मारे दो राके तो मीठे बोले हैं, नुको यार काटो तारे पलाट, हम तो नट दे को नहीं। लेकिन तले 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 अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करें हैं, अफसरों से मिले हुए हैं। अफसर यूँ सोचा ज़्यादा विवाद ना हो, और उनकी मानना है अफसर, हमारी को नहीं मानते। नहीं सोचा 2 दिन 10 दिन पहले ही तेरी नुए भोगवा के रह लेंगे, बैठ जाएंगे। पहले नुए बनी है जी, 5-7 साल में एक बार गुबार सा उठा बुढ़िया के मारे गए, वो दबा दिए। पुलिस प्रशासन ने आज को आज हमारे गले बन रही है, यकीनन उनके साथ भी ऐसे ही बनी होगी। हम मुक्त भोगी हैं, हमारा मतलब जो तो हम अनपढ़ थे, अब तो पढ़े लिखे बालक हो गए, सारी चीज़ का ज्ञान हो गया, उसके बावजूद भी नहीं मिलने दे रहे। पहले तो हमारा वो 2 ईंट धन का भी नहीं था, अब तो हमारी हम भर्ती करवा सका। हाँ, और वो मकान भी चिन लेंगे अगर जब मारती दिए जावे। हम तो गाँव वाले गला हाथ जोड़ते फिरे हैं बार बार, भाई हमारे प्लाट्स हैं, रजिस्ट्री के प्लाट्स हैं, रियासी प्लाट रजिस्ट्री है आप पर? बिल्कुल सबके पास जी फर्ज है, सबके पास फर्ज है। और भले आदमी हो, अरे गाँव वाले हो तो मैनू सोचो रहा है, अरे तो हमें तो 500 गज, 1-1 किला रे मिठे रहे सारे गांव का, 1-1 घर है। मारे तो मारे 100 गज के प्लाट, अरे गाँव वाले हो सर में आनी चाहिए, हमने डूब के मर जो तो हमें चौधरी हो। अगली बात में प्लाट नहीं दे सकते यार, तो हमारे खिलाफ साजिश रचो, तो मैनू को बोले एक जना ने मार दो और बोले आप पे एक जना केस बुक चलेगा, ये काम करोगे, मार दो। हम मारना, मैं छाती पे गोली खाने तैयार हूँ। आओ मेरे आगे कोई उड़े, मेरा नाम अजमेर सिंह है, आओ। शर्म आनी चाहिए था हमने यार, गांव राखी गांव के दबंगो। अब जाति के तो रूप हम देंगे, उधर के तो हमें खुद तले तले कर रहे थे। शर्म नहीं आती यार, इतने बड़े बड़े चौधरी बने बैठे हैं। एसडीएम मिले हुए हैं, 100 गज के प्लाट नहीं लेने देते। हमें 5 दिन पहले एसडीएम से मिले थे। एसडीएम ने कहा आप जहाँ भर्ती कर लियो। एसडीएम गांव के साथ में मिला हुआ है, 20 बार मिल लिया हम एसडीएम के साथ। उन लोगों को जानते हैं, उनके नंबर हैं। एक हमारे 12 प्लाट और थे 1956 क्या नाम है, जो हमारा योजना के तहत 12 प्लाट है, उन प्लाटों में जिनने चिन लिया उनको दे दिए, बाकी रह गए। उनके निरीक्षण के लिए कमेटी बनाई थी गांव के, उन वही कमेटी वाले हमसे दुखी कर रहे हैं दोबारा। फिर मेरा बाबू ने ओढ़े भी चिड़िया था, देखा मैं तो डबल मार रखी में, बरसात में छत पड़ गई और ओढ़े ने पूछने लगे इसका क्या लिखे। एसडीएम साहब ने बोला इसको सिफर लिख दो, जबकि कड़ी में पड़ी है उसकी। मेरा घेर लिखवा दिया और घेर का इन्होंने कह दिया कोई कुछ नहीं दिया जाएगा। ऐसे डबल मार कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो ये कमेटी वाले आड़ में एसडीएम साहब का आया, मेरा पाछा बैठे। एसडीएम साहब बोले क्या मामला, मैंने दिखाई दिए, पुराना मकान दिखाई दिया, फोटो दिखाई दिए, टंकी दरी है, मेरा पूरा परिवार बैठा खड़ा है और पाछा तो आंगली लान लग रहा होगा एक जना 6-6.5 फुट लंबा। शर्म नहीं आती थी, समझ गया होगा भाई तू। तने डीसी का भी कही दिया बात है, डीसी साहब ने बोला और बोलो, मैं खड़ा जी, पाछा तो आंगली लाएगा, रमेश दौरा बैठा। अब तो बुरिया न्यू ये साजिश रचा है, हमारी सुनने को नहीं देंगे। ले देखो भाई पीछे काफ़ी महिलाएं हैं, लेकिन इस समाज का काफ़ी दर्द है, आपने देख भी लिया होगा शब्दा के माध्यम से। ये काफ़ी महिलाएं, इनसे बातचीत करांगे। हाँ जी नमस्कार जी। हमारे प्लाट हैं जी इंदिरा का टाइम के जी, हर मनावा। हाँ जी मनाने नहीं देंगे जी। हर तो कितने दिन तक चल रहा है जी ये रोड़ा गाँव में? ये रोड़ा तो बहुत दिन से चल रहा जी। आप चुप रहो। मन तो आई न तो 30 साल हो गए जी। अरे रोड़ा हम जिस टाइम तय है ना माँ उस टाइम तक देख रही हूँ जी, मनाने नहीं देंगे जी। ना गाँव वाले तुम्हारा रोड़ा ना कोई रबदा, भाईचारा तो मनाना चाहवा हाँ, और मनाने नहीं देंगे जी। हर पानी का काटने की जगह दे हैं, वो पानी काटने की है ना कि कोई पानी काटने की नू नहीं, भैया हम पानी गाँव का रोकांगे, पानी काटने की सुविधा दिया हाँ, उस बात नहीं मान रहे। तो है ना मेन बात के है सुमार भाई प्लाट ना बनाओ जी। ला भाई ये राखी साहबपुर के लोग हैं, आज जो एसडीएम से मिलने नारनौंद पहुंचे थे, लेकिन फिर भी एसडीएम साहब नहीं मिले।
और इससे पहले कितनी बार आ लिए भाई साहब आप यहाँ? 4 से 5 बार आ लिए भाई साहब ने। और कोई मतलब एसडीएम की तरफ से या किसी और की तरफ से हमारे पास कोई मतलब संज्ञान का ऐसा उत्तर नहीं दिया गया कि जिससे हम ये चीज़ें साबित कर सकें हमें ये सही। हाँ, लेकिन हर बार हमारा मुंह मोड़ दिया जावा है। हमें हर चीज़ के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करा, तब भी हमारे पास गांव में भी एक बार दबाव बनाया गया। पहली बार तो ये कहा कि भी आपका समाधान बैठ के करांगे, लेकिन बैठ के कोई समाधान नहीं करना चाहता। हमने तो सब हर पक्ष से ये कहा भी आप बैठ के समाधान करो, गांव का मामला है, बाहर ना जावे। लेकिन मौके पर कोई चीज़ें ना अधिकारी आ रहे हैं ना गांव से कोई उसका प्रस्ताव आ रहा है। तो सरपंच साहब ने भी ये कहा था भी आपके जो प्लाट हैं वो आपको इस तरीके से दिए जाओगे कि भी किसी को गाँव में समस्या ना हो। तो भाई पानी की निकासी अलग से मिलेगी आपने, और जो प्लाट हैं उनका पानी है जो अलग से निकलवा के आपके प्लाट स्पुर्द गिर दिए होंगे। लेकिन ऐसा कोई मामला जो गांव के मामले में तो आपस में एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, तो दबंगई कर रहे हैं लोग गांव के। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी। हम भी यही कमा भी गाँव राम से अपने भी राखी शाहपुर से कि भी आप बैठ के उसका सोल्यूशन करो भाई, गाँव का मामला है, ताकि ज़्यादा तूल ना पकड़े। भाई सब जिसके प्लाट हैं, रजिस्ट्री है, इंतकाल है, सारी चीज़ें इसके में नोट हैं, और सबको मिले तो सबका सम्मान हो और एक गांव का भी नाम रोशन हो इस बात में। जी, अब आप एसडीएम साहब से मिलने गए, एसडीएम साहब क्या अंदर हैं या नहीं है? नहीं, फिलहाल अभी तो नहीं है। हाँ जी, फिलहाल वह नारनूंद में मौजूद थे। और नारनूंद में राखी साहपुर के वो लोग, वो पीड़ित परिवार जिनके मकान नहीं मिले हैं, सन 76 में कटे हुए थे इंदिरा विकास योजना के तहत, तो अभी तक वो नहीं मिले। 50 साल बीत गए, 2026 में फिलहाल हम चल रहे हैं न्यायिक परिसर नारनूंद में। फिलहाल हम यहाँ पे मौके पर। हाँ, आपने कैसे इन लोगों के विचार लगे, कमेंट के जरिए से अपनी राय जरूर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।